हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस दैनिक मनन में मैं स्वागत करता हूं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 6वां अध्याय। मेरे प्रियो, 6वां अध्याय पौलुस एक प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। पौलुस जब रोम के उन यहूदियों से बात कर रहा है तो वो एक प्रश्न करता और कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस यहां पे प्रश्न भी कर रहा है और उसके साथ उसका जवाब भी दे रहा है। कहता है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? सो पौलुस जब 6वें अध्याय में अपने पत्र के माध्यम से उन यहूदियों से बात कर रहा है, और सिर्फ यहूदियों से ही नहीं, गैर यहूदियों से भी, और आज हर एक उन शख्स से बात कर रहा है जो हम और आप हैं और उस मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो जीवन का जो सफर है मेरे प्रियो, मसीही जीवन जो है वो एक आसान राह नहीं है। इसमें बहुत कुछ चीज़ों को हमें अपने जीवन में सीखने का और उसको मनन करते हुए अपने जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने जीवन में इस बात को अंगीकार कर लेते हैं, इस बात को जान लेते हैं कि मेरे और आपके जीवन के लिए जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पापी ही थे, तब मसीही मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। और उसी मसीही के, उसी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के उस स्मरण में होकर जब हम अपने जीवन से अंगीकार करते हैं, हम जब अपने जीवन में बैप्टिज्म लेते हैं और इस बपतिस्मे के द्वारा उस बात का अंगीकार करते हैं, उस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे मसीही उस पाप के द्वारा, जो मेरा और आपका पाप था, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया और मुझे उस पाप से आज़ाद कर दिया। लेकिन जब मसीह को दफनाया गया, जब उसे गाड़ा गया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे उस मृतकों में से जीवित किया और वो प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। यह जीवित मुझे और आपको एक आशा देती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जी उठना, उसके पीछे एक उद्देश्य है ताकि मैं और आप पाप की गुलामी से आज़ादी को पाएं और अपने जीवन में जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस अनुग्रह को और जिस आशीष को शैतान ने चुरा लिया था, उस आशीष को फिर से पुनः मसीह यीशु में हम प्राप्त करते हैं। हम लगातार मनन करते आए हैं कि पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि हम अपने जीवन का एनालाइज करें, अपने जीवन को जांचें और परखें। कई बार हम अपने जीवन को कई ऐसे क्रियाकलापों के आधार पर, कई रीति रिवाजों के आधार पर और कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर, चाहे वो वस्त्रों का चयन हो, पहनने के द्वारा हो, और अपने आप को उन वस्त्रों को पहनने के द्वारा अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करना कि हम अपने जीवन में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। या दूसरी तरफ देखा जाए तो उन तमाम सारे अनुष्ठानों को करने के द्वारा या रीति रिवाजों को करने के द्वारा इस बात का प्रकटीकरण करें कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन हमने मनन किया और इस बात को सीखा कि पौलुस कहता है कि हम अपने कर्मों के आधार पर या अपनी रीति रिवाजों के आधार पर या नियमों को या रीति रिवाजों को या तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते। हम धर्मी ठहराए जाते हैं जब एक शख्स अपने जीवन में यह विश्वास कर लेता है और यह जांच लेता है कि जब वो गुनहगार था तब मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा। मेरे प्रियो, जरूरी था कि हमारे और आपके गुनाहों के लिए किसी का बलिदान किया जाना, और तब वो बलिदान हुआ स्वयं प्रभु यीशु मसीह का। वचन कहता है कि बार बार परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को पहुंचाया और एक नियम को और उन बातों को और उस आदेश को अपने लोगों को दिया। लेकिन कई बार उस जीवते परमेश्वर को भूलकर, जिसने इस सारी संसार की उत्पत्ति करी, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य ने अपने जीवन को उस जीवते परमेश्वर को भुलाकर उसकी बनाई हुई सृष्टि के पीछे वो चलने लगे और उस जीवते ईश्वर को भूल गए। तब परमेश्वर को यह भाया कि वो बार बार अपने जीवन, अपनी उन बातों को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों तक वो पहुंचाता रहा और बातें करता रहा। लेकिन हर बार मनुष्यों ने, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, और जैसा कि हमने सीखा था कि वो परमेश्वर जिसने अपनी बनाई हुई सृष्टि में अपनी आत्मा को नहीं रखा, लेकिन वचन कहता है जिस परमेश्वर ने इंसान
इंसान को बनाया, उसमें अपने आत्मा को उसने रखा और आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, अब वो परमेश्वर के आत्मा को हम कब तक अपने जीवन में संभाल कर रखते हैं या उसे अपने अंदर बनाए रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना आवश्यक है ताकि मैं अपने जीवन को पाप में व्यतीत ना करूं। पौलुस उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात का प्रश्न करता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वचन में अभी हमने देखा कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पापी थे, तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर आया और मसीहा जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, उसके बलिदान के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हमें धार्मिक बनाया गया है और हम धर्मी कहलाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम पाप करते रहें? नहीं मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर प्रश्न भी पूछता है और उसके बाद जवाब भी देता, कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को इसमें कैसे जीवन बिताएं? मेरे प्रियो, वो कौन शख्स होगा जिसने प्रभु से मुलाकात कर ली, अपने ईश्वर से मुलाकात कर ली और जानता है कि वो ईश्वर जिसका वो साधक है, जिसका वो उपासक है, जिसका वो वर्शिपर है, जिसका वो आराधना करने वाला है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, या अपने आप को संत के रीति से अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहा है कि वो परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया है, अपने वस्त्रों के चयन के द्वारा इस बात का प्रगटीकरण या प्रदर्शित करना कि मैं प्रभु का सेवक हूं, ईश्वर का सच्चा सेवक हूं, उसका आराधक हूं। तो अब उसके लिए आवश्यक क्या है? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अब आगे को हम पाप में नहीं पर हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसने परमेश्वर से मुलाकात कर ली, जिसने ईश्वर से अपने सानिध्य को, अपने संबंध को, अपने रिलेशन को मजबूत कर लिया, और जो शख्स अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्रति जो कि पवित्र है, पवित्र और पवित्र है, उसके साथ जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो यह हो ही नहीं सकता कि उस इंसान के जीवन में गुनाह या पाप हो या संसार और संसार की बातें हो। पौलुस ने इन बातों को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया है कि उसमें ना ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना बैर होगा, ना डाह होगा। इन तमाम सारी बातों को पौलुस अपने पिछली बातों में सिखाता हुआ आया। लेकिन आज हम जो मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें अपने आप को पाप के लिए मृतक करना है। अपने जीवन को जिस दिन से हमने मसीह को पहचान लिया, जिस दिन से हमने परमेश्वर को पहचान लिया और उसकी इच्छा और उसकी मनसा अगर हमने अपने जीवन में जान ली और जांच ली है, तो एक सच्चा आराधक, एक सच्चा ईश्वर का भक्त अपने जीवन में उस ईश्वर की आराधना करते हुए अपने जीवन को ऐसे जिएगा जिसमें किसी भी प्रकार की डाह, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, ये तमाम सारी बातें जो आज संसार में व्याप्त हैं लोगों के जीवन में, जो अपने आप को एक सच्चा आराधक कहते हैं, ईश्वर का सच्चा साधक कहते हैं, लेकिन जब जीवन को देखा जाता है, जिंदगी को देखा जाता है, उनकी बोलचाल को देखा जाता है, उनकी बातचीत को देखा जाता है, तो यह प्रदर्शित होता है कि क्या ये वास्तव में परमेश्वर के सेवक या साधक हैं। आज मुझे अपने जीवन को यह जांचने की आवश्यकता मेरे प्रियो, जब पौलुस इस बात का जिक्र कर रहा है कि जब हम अपने जीवन में विश्वास के साथ मसीह को स्वीकार करते हैं या उस ईश्वर को जो स्वयं सच्चा ईश्वर है, पवित्र है, वो किसी भी रीति से पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कैसे अपने बच्चों में, अगर बच्चे हमारे हैं, हम कैसे उनमें किसी गलत चीज को देख सकते हैं? जब एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को गलत रास्ते पर हम नहीं लेके जा सकते, ठीक वैसे ही मेरा और आपका ईश्वर है जो मुझे गलत रास्ते पर लेकर नहीं जा सकता। क्या आप चाहेंगे कि आपका और हमारा बच्चा किसी को गलत शब्दों का उच्चारण करे, किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा करे? नहीं मेरे प्रियो, हम एक पिता और माता होने के नाते जब अपने बच्चों के प्रति इतने सजग और सचेत, हम उन्हें सिखाते हैं कि नहीं, ये चीज करना गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। अगर तुम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो दूसरे क्या कहेंगे? क्या तुम्हारे पिता ने या तुम्हारी माता ने शिक्षा तुमको दी है? तो ये क्यों कर संभव हो सकता मेरे प्रियो का, अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं पिता का सच्चा आराधक हूं और वही आराधक अपने जीवन से अपने कड़वे वचनों को बोले, कटाक्ष की बातें करे, दूसरों का उपहास करे, मजाक करे, अपमान करे, दूसरों को नीचा दिखाए, दूसरों के साथ ईर्ष्या, जलन और बैर भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम
कैसे उपासक हैं, कैसे आराधक हैं। पौलुस उसी ओर जोर देते हुए लिखता है और वो कहता है तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। अब जीवन बिताने की बात पौलुस कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पौलुस यहां कह रहा है कि हम सब ने मसीह यीशु में मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और वो कहता है जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सो पौलुस यहां कह रहा है कि जब मसीह ने सारे जगत के पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलिदान कर दिया, वो मेमना जो हम सब के गुनाहों को उठाने के लिए आया था, कितनों ने उसको ठुकरा दिया, कितनों ने उसे झुटला दिया, लेकिन सच्चाई और हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। वो ईश्वर है, उस ईश्वर के अस्तित्व को कोई झुटला नहीं सकता। वो ईश्वर है, हम इंसान हैं और हम इंसान उस अगम में ईश्वर को पहचान नहीं सकते, हम उसे किसी रूप में ढाल नहीं सकते, क्योंकि वो अगम में ईश्वर है, वो ज्योति में परमेश्वर है। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम उसमें विश्वास के साथ दफनाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं उस बपतिस्मे के द्वारा, और जब हम उस पानी से बाहर निकलते हैं, तो जैसे मसीह कब्र से बाहर निकला, हम भी उस बपतिस्मे के द्वारा इस बात का अंगीकार करते हैं कि जैसे मसीही उस मृतकों में से जी उठा, हम भी अब पाप के उस बंधन से दफन कर दिए गए। लेकिन जब हमारा जीवन उस पानी से बाहर निकला, तो अब हमारा एक नया जीवन हुआ। अब हम अपनी पुरानी चाल चलन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे, पर अपने नए मनुष्यत्व होने के नाते एक नया चाल चलन हमारा और आपका होगा। पौलुस बहुत खूबसूरती के साथ प्रदर्शित कहता क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, पौलुस कहता है यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो पौलुस यहां पर एक लंबी गंभीर बात करता है उस बपतिस्मे को लेके, यीशु मसीह के बलिदान को लेके, उसके पुनरुत्थान को लेके। और ये यीशु मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान उस पवित्र आत्मा के द्वारा इस बपतिस्मे की छाप है, जिसमें एक शख्स विश्वास के साथ मसीह यीशु के जीवन के द्वारा अपने आप को अंगीकार करता है कि मैं गुनहगार था और मसीह ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम और आप पाप के बंधन से मुक्त किए गए हैं। हम लगातार सीखते आए हैं कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, हम ईश्वर को कैसे खुश करें। आज दुनिया के तमाम लोग ईश्वर को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे ईश्वर को खुश किया जाए। मेरे प्रियो, ईश्वर खुश होता है मेरे और आपके एक ऐसे आचरण से, एक ऐसे व्यवहार से। जब हम अपने बच्चों से एक अच्छे आचरण की उपेक्षा करते हैं कि वह दूसरों के साथ करें, ठीक वैसे ही ईश्वर भी मुझसे और आपसे वही अपेक्षा करता है कि हम और आप अपने बच्चों से, अपने बच्चों के समान, हम और आप दूसरों के समान एक सही व्यवहार को रखें। तब तो हम एक सच्चे आराधक और एक सच्चे साधक कहलाते हैं, एक अच्छे उपासक कहलाए जाते हैं। मात्र अपने जीवन में वस्त्रों को चयन करके, धार्मिकता को पूरा करके, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करके अगर हमने सब कुछ पूरा कर लिया, लेकिन हमारा जीवन ही नहीं बदला, हमारा मनुष्यत्व भी चेंज नहीं हुआ, तो सब कुछ निरर्थक है, सब कुछ बेकार है। इसलिए पौलुस कहता है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और अब हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आज कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में पाप के दासत्व होकर अपनी जिंदगी को यूं ही व्यतीत करते जा रहे हैं। वो चयन ही नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और उस सही और गलत की उस असमंजस में अपनी जिंदगी को यूं ही व्यतीत करे जा रहे हैं, और फिर अपने जीवन में एक सच्चे आराधक और एक उपासक की उपाधि अपने जीवन में अपने आप को देने का प्रयास करते हैं कि हम तो प्रभु के एक सच्चे आराधक हैं। लेकिन जिंदगी को जब देखा जाता है तो पुराना मनुष्यत्व हमारे शरीर से उतरा नहीं। लेकिन वचन कहता है, पौलुस इस बात को सिखाता है कि हम किसके दास बने, क्या पाप के दास हों या धार्मिकता के दास। परमेश्वर तो यह चाहता है कि आप धार्मिकता का चोला या धार्मिकता का वस्त्र जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसको हम पहनकर अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दें, उसको फेंक दें और एक नए मनुष्यत्व में अपने आप को तैयार कर लें। नया मनुष्यत्व अर्थात मसीही को पहन लेना, उस मसीही को, उस मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। और इसलिए मसीह ने जो शिक्षा मुझे और आपको दी है, आज हम और आप उसी शिक्षाओं पर आगे बढ़ते
चले जा रहे हैं कि प्रेम करना उसने सिखलाया है, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना सिखलाया है, क्षमा की परिभाषा उसने मुझे दी है कि क्षमा करो जो तुम्हें सताते हैं, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। ये है मसीह का वस्त्र। जब हम मसीह को पहचान लेते हैं तो उस बपतिस्मे के द्वारा इस बात को कहते हैं कि उस जल में हम डुबा दिए गए हैं, हम गाड़ दिए गए हैं। अब हमारा पुराना मनुष्यत्व जो सांसारिक तौर तरीके का था वो दफना दिया गया, लेकिन जब जल से बाहर आते हैं तो मसीह को हम पहन लेते हैं, मसीह के स्वभाव को हम पहन लेते हैं। तो ये हमारे और आपके निर्णय पर आधारित होता है और हमें और आपको अपने जीवन में ये निर्धारण करना पड़ता है, ये चयन करना पड़ता है कि हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। आज कितने हैं जो पाप की सेवा में लगे हुए, और पाप का परिणाम क्या है, पाप की सेवा क्या है? दूसरों के साथ छल करना, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ बैर भाव रखना, ये है जो कि सही, जो अगर विवेक की बात करें तो विवेक में मुझे दोषी करार देगा कि ये बातें गलत हैं। लेकिन वचन कहता है कि क्या मैं और आप अपने जीवन में ऐसे पाप की सेवा को करना चाहते हैं, या पाप के दासत्व में अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर हम और आप अपने जीवन में उस धार्मिकता के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, पौलुस जब परमेश्वर के वचन को आगे लिखता है तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अर्थात जैसे कि मसीह यीशु हम सबके पाप के बोझ को उठाकर कलवरी पर बलिदान हुआ और वो मर गया, दफनाया गया। कई लोग आज इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपने 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 तौर तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मरना मेरे और आपके लिए हुआ। जब हम गुनहगार थे तो मेरे और आपके लिए मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, विश्वास करने की जरूरत है कि मसीह मेरे लिए मारा गया, तब हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। अब बात आती है कि जैसे मसीह का जी उठना हुआ वैसा हमारा और आपका भी जी उठना होगा। और इसलिए पौलुस इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि मुझे और आपको पाप के दासत्व में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना। और पाप क्या है? वो सब गलत काम मेरे प्रियो, जो एक दूसरे के प्रति हम अपने बच्चों को जीवन में जब नहीं देख सकते, क्या हम चाहेंगे कि कोई अपशब्द बोले? क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे झगड़ा करें या बैर करें? हम जानते हैं उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। पाप क्या है, बुरा क्या है, गलत चीजें क्या है, ये हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस हमको इस बात को इजाजत नहीं देता कि हम किसी के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार रखें या गलत आचरण रखें। यह हमारा विवेक खुद हमें दोषी करार देता है। जब स्वयं इस संसार में रहते हुए हमारा विवेक हमें दोषी करार देता है, तो फिर ऐसे मार्ग में जाने की आवश्यकता ही क्या है? प्रभु तो हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके चला गया मेरे प्रियो। और वो गुनाह जो मैंने और आपने किया था, जो आदम के द्वारा पाप आया मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर उस पाप की गुलामी से हमें छुड़ाना चाहता था, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु इंसान के जीवन में आई। और हम जब मसीह में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर का वचन बताता कि हम अपने जीवन में उस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं। और जैसा मसीह यीशु का जी उठना हुआ, वैसा हमारा और आपका भी जी उठना होगा, क्योंकि हम पाप के बंधन में नहीं पड़े रहते मेरे प्रियो। क्योंकि पाप से हम आजाद हो गए हैं, तो पाप के साथ जो मृत्यु आई थी, उस मृत्यु से भी हम आजाद हो गए। पौलुस जो अपने 6वें अध्याय में जो आयत को लिखता है, जो सबसे महत्वपूर्ण आयत है, और मैं कहूंगा इस अध्याय की वर्स है, जिसमें कहा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो शख्स अपने जीवन में इस प्रकार की जिंदगी को व्यतीत करता है, जानबूझकर या सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसे जीवन को जीता है, तो स्मरण रखें कि इस संसार में हमारा जीवन एकमात्र एक समय सीमा के अंतराल में है। उस समय सीमा के अंतराल में हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर तो यह चाहता है कि हम एक ऐसे उपासक, एक ऐसे आराधक बने, एक ऐसे सेवक व दास बने, एक ऐसे प्रभु के सेवक बने जो अपने जीवन से लोगों के प्रति एक प्रार्थना में जिंदगी को, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे की चिंता करना, ऐसे स्वभाव और ऐसे जीवन को चाहता है। क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अर्थात अगर हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित है कि मृत्यु का आना स्वाभाविक है। और जैसा कि हम जानते हैं, आगे कहता, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। चुनाव हमारे पास है मेरे प्रियो, हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है, और ये अवसर सिर्फ इसी जीवन अंतराल में है। इस जीवन
को कूच करने के बाद फिर कोई अवसर नहीं है, फिर कोई दूसरा मौका नहीं है। लेकिन वचन कहता कि इस जिंदगी में रहते हुए, इस संसार से कूच करने के पहले अगर हम सही और गलत की पहचान कर लेते हैं तो वचन कहता कि वो प्रभु मुझे और आपको अनंत जीवन देता। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप और हम अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाने वाले हो सकें? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि इंसान का संसार में आना और इस संसार के बाद अपने जीवन में संसार से कूच करना, और कूच करने के बाद अर्थात अपने जीवन में जब हम इस संसार को छोड़कर अपने जीवन को चले जाते हैं, ये शरीर यहीं छूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन वचन कहता जो आत्मा है वो परमात्मा के पास जाती, ईश्वर के पास जाती है। जब हम अपने जिंदगी में अपने आप को प्रभु के सम्मुख खड़ा हुआ पाते हैं, और तब प्रभु हमारे और आपके जीवन का न्याय करने के लिए जो कि हम वचन में मनन कर चुके हैं वो हमारा न्याय करता है। क्योंकि एक ही जीवन है और एक ही मृत्यु, और उसके बाद सीधा न्याय का होना है। लेकिन उस दूसरी मृत्यु से हमें अपने आप को बचा के रखना है। सो पौलुस इस 6वें अध्याय में सिखाने का प्रयास कर रहा मेरे प्रियो कि हम अपने आप को पाप के बंधन में बांध के ना रखें। और पाप की परिभाषा देना, मैं नहीं सोचता कि उसे बताया जाए कि पाप क्या है, गलत क्या है। क्या जो बातें हमारा कॉन्शियस, जो हमारा विवेक जिस बात के लिए दोषी ठहरा रहा है कि यह चीज गलत है, तूने गलत किया है, वही तो हमारे और आपके जीवन के लिए गुनाह है, पाप है। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने जिंदगियों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उस ईश्वर की उपासना करें, एक ऐसे साधक और एक ऐसे उपासक बने जिसको देखकर प्रभु खुश हो। सिर्फ मात्र वस्त्रों को धारण कर लेने से, वस्त्रों को पहन लेने से, इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेना कि मैं बहुत धार्मिक हूं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, मैं सोचता हूं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब अंतःकरण से अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, बाहरी वस्त्रों का चयन करना तो हमारे हाथों में, लेकिन आंतरिक वस्त्र को हम अपने विश्वास के द्वारा धारण करते हैं। कि जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, जब हम उस ईश्वर को पहचान जाते हैं जिसने हमें और आपको नियम दिए हैं, हमें और आपको एक सही मार्ग दर्शाया है, जो मेरा विवेक भी कहता कि मार्ग यही है, ये सही है। जब अपने बच्चों को हम सही मार्ग की शिक्षा देते हैं तो वो ईश्वर भी तो हमसे यही चाहता है कि हम एक सही मार्ग पर चलें। जब हमारे बच्चे किसी गलत राह पर जाते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं? हम कहेंगे कि देखो, अगर हमारा बच्चा किसी प्रकार से गलत करेगा तो क्या कहेंगे, क्या इसके पिता ने, इसकी माता ने इसको नहीं सिखाया? ठीक वैसे ही हमारा और हमारे पिता के साथ संबंध है, जो मेरा और आपका ईश्वर है, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन का एनालाइज करें, अपनी जिंदगी को संवारें और बनाएं कि प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पाप के बंधन से आजाद करके धार्मिकता का जीवन जिएं और अपनी जिंदगी में उस अनंत जीवन को पाने पाए। अंतिम बात कह के मैं यहां विराम दूंगा। पिता की इच्छा है कि हम और आप उसके अनुग्रह और उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। जिंदगी में सचेत और सजग रहें कि ये वरदान, ये आशीष जो परमेश्वर की ओर से है, वो किसी भी रीति से हमसे छूटने ना पाए, हमसे कोई छीनने ना पाए। संसार में रहते हुए ऐसे बहुत से अवसर आएंगे जब जिंदगियों के थपेड़े और तमाम ऐसे अवसरों में आपको चुनाव करना पड़ेगा, क्या गलत है, क्या सही। और तब एक आवाज़ आएगी, ये मार्ग है, इसी में चल। क्योंकि जैसा पौलुस कहता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर का वरदान है वो अनंत जीवन है। सो आइए हम उस अनंत जीवन को पाने पाए, परमेश्वर की समीपता और उसकी निकटता में अपनी जिंदगी को जिएं। क्योंकि जो कुछ हम इस संसार में करते हैं उस हर एक बात का हिसाब मेरा और आपका परमेश्वर अवश्य लेगा। इसलिए आइए सजग और सतर्क होकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, परमेश्वर में विश्वास करें। और जब हम परमेश्वर के साथ अपने तालमेल को बना लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि फिर कोई गलत चीज हमारी जिंदगी में ना आना ही बेहतर है। हम अपने आप को हर दिन नया बनाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष सदैव आपके साथ हो, यही मेरी प्रार्थना है। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।